नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं आज चंडीगढ़ से। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कर्मचारी दिवाली बोनस की डिमांड कर रहे हैं, सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर, और इन्होंने यहां पर मांग की है कि जो दिसंबर 2096 के बाद भर्ती हुए थे डेली वेज कर्मचारी, उन सभी को रेगुलर किया जाए, पॉलिसी बनाकर इनकी यहां पर मांग, और दिवाली से पहले पहले बोनस जारी करे सरकार इनके लिए, ये भी इन्होंने यहां पर मांग उठाई है। यमुनानगर से देख लेते हैं यहां पर खबर, नगर पालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाने का किया है ऐलान। तो आप लोगों को पता होगा 2 दिन से दोस्तों कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी दोस्तों सड़कों पर हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यमुनानगर में भी दोस्तों यहां पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है सड़कों पर। राजौंद में देख लेते हैं, यहां पर सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी हां दोस्तों, नगर पालिका संघ ने आरोप लगा है कि कच्चे कर्मचारियों के साथ दोस्तों सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि दोस्तों न तो इनको समान काम समान वेतन दिया जाता है, न ही इनको दिवाली बोनस की कोई घोषणा की गई है, और न ही दोस्तों इनको रेगुलर करने की कोई पॉलिसी बना रही है सरकार। अगली खबर देख लेते हैं, यहां पर कैथल से है, चौकीदार संगठन का धरना 48वें दिन भी जारी। जी हां दोस्तों, यहां पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चौकीदार दोस्तों जो लगभग पिछले 4-5 साल से काम करे, तो 31 दिसंबर को दोस्तों इनको हटा दिया विभाग ने, जब कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने का समय आया। तो जो सरकार ने, या फिर कह लीजिए विभाग ने दोस्तों यहां पर न तो इनका कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाया, और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि जब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अपने आप करवा दिया कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अनुभव के आधार पर, तो विभाग इनके अनुभव को भी वेरीफाई नहीं कर रहा, ताकि जो है कौशल रोजगार निगम में इनको दोबारा से नौकरी मिल सके। तो इनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। लगभग 8 महीने से दोस्तों कर्मचारी परेशान है और लगातार जो है चक्कर लगा रहे हैं दफ्तरों के और अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन न तो सरकार सुनने वाली है, न ही कोई अधिकारी इनकी सुनने को तैयार है। अगली खबर देख लीजिए, यहां पर पानीपत से है, मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने ट्यूबवेल ऑपरेटर की समस्याओं को लेकर डीडीपीओ से क्या है मिले हैं यहां पर दोस्तों कर्मचारी, तो डीडीपीओ से मिलने हैं, और यहां पर वेतन देने की बात इनको बता दी गई है। देख लीजिए, यहां पर बताया गया है कि मई से सितंबर 2022 तक का वेतन देने के आदेश, ब्लॉक समालका को बजट सहित खाते में वेतन 21 अक्टूबर तक के जो है ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों के जो है देने के आदेश यहां पर कर दिए हैं। यानी कि उम्मीद करते हैं कि यानी कि कल तक ही शायद इनकी सैलरी आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है 21 को बोली, क्योंकि 21 तो आज है, आज तो अभी तक कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है। अगर आती तो अब तक हमारे पास भी अपडेट आ चुकी होती साथियों, लेकिन अभी तक सैलरी की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इनकी सैलरी डाल दी जाएगी। और साथ में जो बकाया जो एरियर बनता है 2022 से इनका एरियर बनता है जो बढ़ा हुआ, वो भी जारी किया जाए 15 दिन के अंदर अंदर, ऐसा यहाँ पर इन्होंने जो है मांग की है। और उम्मीद भी इनको आश्वासन भी दिया गया है कि जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन कई बार आश्वासन बन के रह जाते हैं, तो जब तक नहीं आ जाता तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद फतेहाबाद से देख लेते हैं अगली खबर, यहां पर सफाई कर्मचारी ने 3 दिन बढ़ाई हड़ताल, दीपावली पर बिगड़ने हैं शहर के हालात। जी हां दोस्तों, दीपावली पर शहर की सफाई व्यवस्था यहां पर चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्मचारियों ने दोस्तों जो 2 दिन की हड़ताल की थी उसको 3 दिन आगे बढ़ा दिया है अपनी मांगों को लेकर। हालांकि सरकार ने अब तक कोई भी आश्वासन इनको नहीं दिया है, बल्कि एक जगह तो यहाँ पर हमने खबर भी आप लोगों को दिखाई थी सुबह, पहली वाली वीडियो वही थी, जिसमें जो है मंत्री साहब ने इनको साफ मना कर दिया, बहुत सारे कर्मचारियों को इनको कोई जोखिम भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो मांगे मानने के लिए सरकार तैयार नहीं, और कर्मचारी भी यहाँ पर अट गए हैं। तो कार्यकारी अभियंता का पुतला फूंक कर काली दिवाली मनाएंगे कर्मचारी। तो दोस्तों सिंचाई विभाग में कार्यरत जो कच्चे कर्मचारी थे, लगभग 12 दिन से दोस्तों ये धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि अगर इनकी सैलरी नहीं दी गई तो ये काली दिवाली मनाएंगे, और इनके जो अभियंता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कार्यकारी अभियंता, उसका पुतला फूंक कर ही ये दिवाली मनाएंगे। यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इनको दोस्तों सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं आई है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब तक कोई काम न हो जाए तब तक कोई भरोसे वाली बात नहीं है। इस सरकार में अधिकारी भी ऐसे ही हैं और सरकार भी ऐसे ही काम करती है कच्चे कर्मचारियों के फेवर में। ठीक है, ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया जिसकी हम सराहना कर सकें। इसके बाद एक अदर स्टेट की ले लीजिए, आपके पड़ोसी राज्य है देहरादून से खबर है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए 1.5 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस। जी हां दोस्तों, यहां पर सभी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी हो चाहे रेगुलर कर्मचारियों, कोई भी कर्मचारी है, सभी को दोस्तों यहां पर एक तरह से दिवाली बोनस की घोषणा कर दिया सरकार ने। हालांकि यहां भी ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि यहां पर एक तरह से मान लीजिए चुनाव वगैरह नजदीक है आसपास के स्टेटों में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ आपस में असर यहां पर दिखाने के लिए ये हो सकता है, लेकिन कम से कम कर्मचारियों को दिवाली त्यौहार पर एक बोनस दिया जा रहा है, तो कम से कम अच्छी बात इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मोस्टली कर्मचारी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कवर कर ली हैं अपने, जिनको बोनस दिया जाएगा दिवाली का। ठीक है, इसके बाद अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर कालका से है। कालका में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार, यहाँ पर बताया गया है, सरकार की वजह से कोरोना योद्धा काली दिवाली मनाने को मजबूर है। उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। तो यहाँ पर भी कर्मचारी एक लामबंद होकर काम कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर लेते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ से।
रेड क्रॉस के आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला है वेतन। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को हमने ये खबर दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है। तो उस समय 2 महीने की सैलरी दोस्तों इनको नहीं मिली थी, तो अब 2 महीने की सैलरी जो इनकी रुकी हुई थी उसमें से 1 महीने की सैलरी जारी कर दी है। कम से कम त्योहार के समय में थोड़ा बहुत तो हल्का सा काम हो जाएगा। लेकिन 150 कर्मचारी दोस्तों जिनको सैलरी नहीं मिली थी, तो 1 महीने की सैलरी इनकी जारी कर दी है। चलो कहीं से तो थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी सारी अगर एक साथ कर देते तो और ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी लगे हुए 150 कर्मचारी, ठीक है, तो इनकी सैलरी जारी कर दी गई है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय से दोस्तों ऑर्डर आ गए हैं इनके लिए कि अगर आगे से भविष्य में इनकी सैलरी दोस्तों लेट की गई सहायक कर्मचारियों के द्वारा जिसकी भी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी वाले को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, और उन्होंने समय पर सैलरी नहीं दी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। इसके बाद नारायणगढ़ से देख लीजिए यहाँ पर जो है खबर, सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया है प्रदर्शन। तो नारायणगढ़ में भी साथियों यहाँ पर कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट खबर देख लीजिए यहाँ पर 22,000 सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जोखिम भत्ता। तो 22,000 में दोस्तों 7,000 तो पक्के कर्मचारी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारी हैं, जिनको मंत्री साहब ने साफ मना कर दिया। यहाँ पर जो शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, इनके साथ मीटिंग हुई थी एक डेलीगेशन की, तो यहाँ पर साफ मना कर दिया, जिसमें सफाई, बिजली और दमकल कर्मचारी हैं जिनको जोखिम बता दिए जाने की ये मांग कर रहे थे, तो मना कर दिया गई। हम 7,000 रुपये जोखिम भत्ता, सॉरी 7,000 तो शायद नहीं था, लेकिन जितना भी जोखिम भत्ता था वो एक्चुअली हमें नहीं पता, इसमें बताया नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी जोखिम भत्ता कर्मचारी मांग रहे थे, तो उसको मना कर दिया सरकार ने, मंत्री ने, कि भाई इनको जोखिम भत्ता हम नहीं दे सकते। तो एक झटका ही कह सकते हैं कच्चे कर्मचारियों के लिए, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों की बातें। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।